प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, वर्शिप के सॉन्ग्स सुन रहे हैं। प्रभु आपको आशीष करे और प्रभु का राज्य बढ़े, सारी महिमा प्रभु को मिले। हर एक कमेंट जो आपने की है और मुझे एनकरेज किया है, मैं सचमुच प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। हालेलुया। अगर जी आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके बीच में लेकर आऊं और प्रभु के वचन से आपसे मैं बातें करूं और आप आत्मा में उन्नति पाएं। हालेलुया। आज एक वचन पर मैं रोशनी डालना चाहती हूं, वो है मत्ती 16 का 19। अक्सर इस वचन को लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं और समझ नहीं पाते इसके एग्जैक्टली मतलब को। तो आज हम इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये सीखने की कोशिश करेंगे कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। हालेलुया। तो हम निकालेंगे मत्ती 16 का 19, जो कहता है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भाई पतरस को कहते हैं कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। और आगे कहते हैं, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? कई बार इसके सही अर्थ को न समझने के कारण हम इस वचन को गलत रीति से अप्लाई करते हैं। हम कई बार दुष्ट आत्माओं को बांधते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आने वाले समय की भविष्यवाणी कर रहे हैं पतरस के लिए और उसे बता रहे हैं कि आने वाले समय में तू कैसे स्वर्ग के राज्य में एक बढ़ोतरी का कारण बनेगा। क्योंकि इसी पतरस को जब हम प्रेरितों 2 में देखते हैं तो किस तरह से पवित्र आत्मा से भरकर इसने प्रचार किया और वहाँ पर कितने सारे लगभग 3000 लोगों ने वहाँ पर बपतिस्मा लिया उसके उस प्रचार को सुन के। तो यहाँ पर प्रभु से कह रहे हैं कि मैं स्वर्ग की राज्य की कुंजियां तुझे दूंगा, यानी कि स्वर्ग के राज्य को बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। एक ऐसा चेला जो डरपोक था, एक ऐसा चेला जो 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर चुका था, पर फिर भी हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के नज़रों में वो फेवर पा रहा है, वो प्यार पा रहा है, वो एक बड़ी कॉलिंग पा रहा है। और प्रभु से बता रहे हैं कि मैं स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। और साथ में ये कह रहे हैं कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। अब हमें क्या बांधना है? हमें बांधना है शैतान की योजनाओं को, हमें बांधना है बुरी बुरी चीज़ों को, बुरी बुरी बातों को, बुरी बुरी कल्पनाओं को। और हमें खोलना क्या है? हमें खोलना है अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए खोलना है। लोगों के लिए द्वार को खोलना है ताकि वो परमेश्वर के पास आए। हमें सुसमाचार सुनाना है। तो ये खोलना क्या है, बंद क्या करना है, इसके बारे में हमें सोचना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को बदल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम परमेश्वर की इच्छा को कदापि किसी भी विषय में बदल नहीं सकते। पर हमें क्या करना है? हमें श्रापों को तोड़ना है, हमें बांधना है, शैतान की युक्तियों को बांधना है, दुष्ट आत्माओं को नहीं बांधना, उसकी युक्तियों को, उसकी योजनाओं को, उसकी प्लानिंग को हमारे जीवन के लिए बांधना है। और हमें रिलीज करना है परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को, परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर की दया को। अगर जी हम इसी को ही लूका से रिलेट करें, हमें क्या खोलना है और क्या बंद करना है, तो हम लूका 4 में जब जाते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने लूका 4 का 18 वचन कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को, अब जो कंगाल हैं उनके लिए खोलना है, परमेश्वर का द्वार खोलना है। कंगाल मतलब पैसों की रीति से कंगाल नहीं, लेकिन जो आत्मिक रीति से कंगाल हैं, जिसके जीवन में उद्धार नहीं है, जो बंधनों में जकड़े हुए हैं, उन्हें हमें खोलना है, सुसमाचार देना है। और वो कहता है कि सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा। बंदियों को जो बंधनों में है, वहमों में है, डर में है, पुराने रीति रिवाजों में है, उनसे उन्हें आजाद करने के लिए, उन बंधनों में उन बंदियों को छुटकारे के लिए और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं।
जो अंधे हैं, आप और मैं आत्मिक रीति से अंधे थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, न खोजते थे, न बूझते थे, फिर भी परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रकट किया। अब हमें क्या करना है? हमें उनके लिए द्वार खोलना है जो परमेश्वर को नहीं जानते, और ऐसे शैतान की बातों को हमें बांधना है, उसके कार्यों को बांधना है, जो आज भी वो इस दुनिया में शासक बन के बैठा है, राजा बन के बैठा है, और सबकी जीवन में वो जो अविश्वासी हैं उनके जीवनों में वो काम कर रहा है। तो हमें उसकी उन सारी योजनाओं को, उसकी सारी प्लानिंग को बांधना है। और आगे कहता है कि अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। जो जकड़े हुए हैं, जो कुचले हुए हैं, किसी भी कारण पाप की गुलामी में है, उससे मैं आजाद करूं, छुटकारा पाऊं, छुटकारा दूं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, कि यानी कि आने वाले समय में जो प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, उसके आने के विषय में, उसके प्रसन्न होने के विषय में मैं प्रचार करूं। तो इसका मतलब ये है, कृपया इसके सही मतलब को समझें, संदर्भ समझें, उसके बाद आप इसे अप्लाई करें। जब आप सही चीजों को खोलोगे तो आप अपने जीवनों में आशीषों को देखोगे। जब आप गलत चीजों को बांधोगे तो उन सारी गलत चीजों को अपने जीवन से जाते हुए देखोगे। आपके और मेरे पास अथॉरिटी है, अधिकार है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि हम बांध सकते हैं, हम खोल सकते हैं। पर यहाँ पर दुआ करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है कि क्या बांधना है, क्या खोलना है। इसके लिए हम प्रभु से बुद्धि मांगे, प्रार्थना करें, सही चीजों को खोलें ताकि हम प्रभु की आशीषें और प्रतिज्ञा को पाएं, और गलत चीजों को बांधें ताकि सारी नेगेटिविटी, बुरी बातें, बुरी चीजें, पुरानी बातें हमारे जीवन से पूर्ण रीति से निकल जाएं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये छोटे वीडियोस कैसे लगते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, आपकी फैमिली को ब्लेस करे। आमेन, आमेन।